बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाजिर हो एक नए अमल के साथ। इस बार मैं आपको बताऊंगा कि घर से शरीर जिन्नातों को कैसे दूर किया जाए। अगर किसी के भी घर में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं कि चीज़ें रख के भूल जाते हैं या कोई भी इस तरह के मामलात होते हैं कि ऐसा लगता हो कि हमारे साथ कोई मौजूद है, या बार बार इस तरह की चीज़ें महसूस होती हों कि यहाँ से कोई गुज़रा है, वहाँ से कोई गुज़रा है, ये कुरान पाक की तिलावत करते हो तो खौफ आता हो, या इस तरह के काफ़ी सारे मामलात अगर घर के अंदर महसूस होते हैं, बाकायदा किसी की आहटें महसूस होती हैं, पता चलता है कि घर में कोई और मखलूक भी मौजूद है, तो उस शख्स के लिए ये बेहतरीन मुजर्रब अमल है। मुख्तसर सा अगर वो ये कर लेगा तो उसका घर शरीर जिन्नातों से पाक हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। जब कभी भी किसी के घर में शैतान का गलबा हो जाता है, शरीरों के शर से वो तंग आ जाते हैं, तो उनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं कि घर में बेबरकती शुरू हो जाती है, किसी की आहट महसूस होती है, कहीं से कोई आवाज़ आ जाती है अचानक से, या कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारे साथ मौजूद है, और इस तरह के मामलात के साथ फिर घर के अंदर लड़ाई झगड़े नाका चाकियाँ शुरू हो जाती हैं। इस तरह के मामलात अक्सर खुबूसी वल खबाइस के मसलों से जो कि घर के अंदर मौजूद होते हैं उनकी वजह से दरपेश आते हैं। खाना आप जितना भी बना लें उसमें बेबरकती हो जाती है, कम पड़ जाता है लोगों को। ये भी खुबूसी वल खबाइस के मसलों में से एक मसले की निशानी है। अगर आप रात को चौक कर उड़ आते हैं और आपको अपने ऊपर भारीपन महसूस होता है तो ये भी शरीरों के शर की एक निशानी है। हम एक ऐसी मखलूक को महसूस करते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आती लेकिन मौजूद होती है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में सूरह जिन को उतारा और सूरह जिन से हमें ये मालूम होता है कि जिन्नातों की हकीकत में ही मौजूद है। बस हमें जो मसनून दुआएं हमारे नबी मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई हैं उसका पाबंद होना पड़ेगा, शरीयत का पाबंद होना पड़ेगा, सुन्नतों पे आना पड़ेगा और दीन की रस्सी को थामना पड़ेगा। उसके बाद ही हमारी ज़िंदगियों में सुकून आ सकता है। अदरवाइज़ इंसान कितनी भी कोशिशें कर ले, चाहे वो दुनिया के अंदर मशरिक़ से लेके मगरिब तक के अंदर सुकून ढूंढ ले या एड़ी चोटी का जोर लगा ले, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा ले, चाहे वो दौलत के पीछे भागे, पैसों का पुजारी बन जाए, या किसी भी चीज़ के पीछे भाग जाए, या फिर दौलत के पीछे अंधा हो जाए, या किसी भी किस्म के मामलात के अंदर पड़ जाए, दुनिया के रंगों के अंदर सुकून ढूंढना शुरू हो जाए, उसको उस हद तक सुकून हासिल नहीं हो सकता जब तक वो अपने रब की तरफ मुतवज्जा ना हो जाए। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, कि सिर्फ खुदा की याद में ही दिलों का सुकून है, सिर्फ हमने उसी की तरफ लौटना है और उसी से मदद मांगनी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरे ही बंदे हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। तो बस आपने ये अमल करना है, उसके बाद आपको अल्लाह ताला की मदद ज़रूर आ पहुँचेगी और उसी के पाक कलाम के तवस्सुल से आपके घर से वो मुश्किल परेशानी और वो आफातें जो कि शरीरों के शर की वजह से मौजूद हैं, जिनकी वजह से आप खौफज़दा रहते हैं या अपने घर को पाक करना चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, तो बस इस अमल को अपना लीजिए। एक बोतल पानी ले लिया जाएगा और उसके ऊपर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम की तिलावत करेंगे और 11 मरतबा सूरह अल-नसर पढ़ेंगे। इस सूरत को 11 मरतबा पढ़ने के बाद दोबारा से 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ा जाएगा और उस पानी पर दम कर दिया जाएगा और उस पानी को 41 दिन तक घर के चारों कोनों पे छिड़का जाएगा। 41 दिन में से एक दिन की भी नागा नहीं की जाएगी। याद रखें, यह अमल सिर्फ़ और सिर्फ घर का मर्द करेगा और जब ये अमल कर रहे हों तो आयतुल कुर्सी पढ़ना लाजिम होगी ताकि आपकी भी हिफाजत रहे। तो इस अमल के साथ ही 41 दिन के बाद इंशाअल्लाह आपका घर शरीरों के शर उन खुबूसी वल खबाइस के मसले से पाक हो जाएगा जिसकी वजह से आपको परेशानी थी। तो मेरे इल्म से, कौल से, फ़ैल से जो कुछ भी हो सका मैंने आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करी। अब आप लोगों का काम है इन बातों को दूसरों तक पहुँचाना ताकि और भी लोगों की रहनुमाई हो सके। किसी भी किस्म का इस्तिखारा मालूम करना चाहते हो तो हमारे रूहानी चैनल के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर जाइए, अपना इस्तिखारा बताइए, कोई भी सवाल लेके भेजिए और उसका जवाब 1 से 2 दिन में हासिल कर लीजिए। तो दुआओं में रूहानी भाई को याद रखिएगा। आपका रूहानी भाई मोहम्मद फ़ाइज़ शेख मुस्तफ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।